हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम आज आप सभी को प्रतिशत का अनुप्रयोग कैसे किया जाता है उसको सिखाएंगे। तो यहाँ पर एक सवाल दिया गया है, इसके माध्यम से आइए हम सीखते हैं। एक मिश्रण में 20% लोहा दिया गया है, 38% रेत है और शेष कांच है। यदि मिश्रण में कांच की मात्रा 168 ग्राम है, ये हमारा 168 लिखा गया है, तो मिश्रण की कुल मात्रा बताइए। तो यहाँ पर देखिए, मिश्रण है, मिश्रण में सभी तत्वों की कुल मात्रा 100% होती है, ये चीज ध्यान देना है। यानी लोहा, रेत और कांच मिला करके सब 100% होता है। तो यहाँ पर दो तत्व दिए गए हैं, तो तीसरा तत्व हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कांच की मात्रा, कांच की मात्रा, कांच की मात्रा बराबर, हमने बताया कि सभी तत्व 100% होते हैं, तो 100 में से इसको घटा लेंगे जोड़ करके इन दोनों को, 20 और 38। तो जो हमारा आएगा वो रेत कांच की मात्रा आ जाएगी। तो ये हमारा हो गया 100 माइनस ये 58 हो गया। अब इसको जब घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा, 10 में से 8 घटाएंगे 2, 9 में से 5 घटाएंगे 4, यानी 42% हमारा कांच की मात्रा हो गई। अब रेत में हमारा 20% लोहा हो गया, 38% रेत हो गई और 42% कांच है। अब कुल जब मिला देंगे तो ये हमारा 100% हो जाएगा। अब दिया है ये मिश्रण में कांच की मात्रा 168 ग्राम है, तो मिश्रण की कुल मात्रा यानी कितना कुल मिश्रण है उसको ज्ञात करना है। अब यहाँ 42% ये कांच की मात्रा है, यही 168 ग्राम है, तो इसी के आधार पर हम सवाल को सॉल्व कर लेंगे। तो 42% हमारा 42% ये दिया गया है 168 ग्राम की, ये चीज ध्यान देना है, 168 ग्राम। अब हमें 100% निकालना है, तो मिश्रण की कुल मात्रा यानी 100% ये बराबर होगा 42% 168 ग्राम के बराबर है, तो 1% होगा 168 बटे 42, तो 100% होगा 168 बटे 42 गुणे 100 हो जाएगा। अब इसी को हम सरल कर लेंगे, 42 से काट सकते हैं, 42 एकम 42, 42 चौके, तो 4 दूनी 8, 4 चौके 16 हो गया 168। अब यहाँ हम 4 में 100 से जब गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 400। तो 400 ग्राम यही हमारा पूरा मिश्रण है और यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके के सवाल जब दिए जाएं तो हम कुल मिश्रण 100% मान लेंगे और जितना दिया गया उसको जोड़ लेंगे, जो पूछा है उसको घटा करके और मात्रा के बराबर करके उसको सॉल्व कर लेंगे। आशा करता हूं कि ऐसे सवाल आपकी समझ में आ गए होंगे और सॉल्व कर सकते हैं। अब ये रहा हमारा अगला सवाल। इसमें दिया है खड़िया में, एक खड़िया है चाक जिसको बोलते हैं, उसमें 40% कैल्शियम, 12% कार्बन और 48% ऑक्सीजन है। तो 1 किलोग्राम खड़िया यानी चाक में प्रत्येक की मात्रा ग्राम में बताना है। तो यहाँ पर दिया गया है सबकी मात्रा, 40% कैल्शियम है, 12% कार्बन है और 48% ऑक्सीजन है। तो सभी 100% हैं, 40, 12, 52 हो जाएगा, 52 में 48 जोड़ देंगे तो ये 100% हो जाएगा। अब 1 किलोग्राम पूरी खड़िया है, उसमें कितने ग्राम कैल्शियम है, कितने ग्राम कार्बन है और कितने ग्राम ऑक्सीजन है, ये हमें ज्ञात करना है। तो 1 किलोग्राम को हम ग्राम में जब बदल देंगे तो 1000 ग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पर कैल्शियम की मात्रा हो जाएगी हमारी, कैल्शियम की मात्रा। अब चूंकि 40% कैल्शियम है तो हम लिखेंगे 40, 100 में 40 है तो बटे 100 कर देंगे। अब 1 किलोग्राम में निकालना है, 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम। अब यहाँ पर हम इसको काट देंगे, 40 दाम 400। अब यहाँ पर आ गया हमारा 400 ग्राम कैल्शियम है, इसमें 400 ग्राम कैल्शियम की मात्रा हो गई। अब हम कार्बन की मात्रा निकालेंगे, तो यहाँ लिख देंगे कार्बन की मात्रा, कार्बन की मात्रा बराबर 12, 100 में 12% है, 12 बटे 100 गुणे 1000 करेंगे, 1 किलोग्राम का निकालना है, तो ये कट जाएगा हमारा 12 दाम 120। तो 120 ग्राम इसमें हमारा कार्बन मिल जाएगा और 48% ऑक्सीजन है, तो
1 किलोग्राम निकालना है तो ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ लिखेंगे, ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा, तो ये हो जाएगा 48, 100 में 48 है तो 48/100 करेंगे गुणे 1000। अब यहाँ इसको काट देंगे तो 48 × 480 हो जाएगा। 480 ग्राम हमारा इसमें ऑक्सीजन की मात्रा हो जाएगी। तो इस तरीके से 1 किलोग्राम खड़िया में प्रत्येक तत्वों की अलग अलग मात्रा हमारा आ गया। 400 ग्राम, 120 ग्राम और 480 ग्राम, इसको जोड़ेंगे तो ये 1 किलोग्राम हो जाएगा। तो 1 किलोग्राम खड़िया में 400 ग्राम कैल्शियम होगा और 120 ग्राम कार्बन होगा और 480 ग्राम ऑक्सीजन। तो आशा करता हूँ कि ऐसे सवाल आप सभी सॉल्व कर लेंगे। अब ये रहा हमारा अगला सवाल। एक गांव की जनसंख्या दिया है 1200, गांव की कुल जनसंख्या 1200, इसमें 40% पुरुष, 30% स्त्रियां और शेष बच्चे दिए गए हैं। तीनों की अलग अलग संख्या बताइए, यानी 1200 में कितने पुरुष होंगे, कितने स्त्रियां होंगी और कितने बच्चे होंगे। यहाँ पर 100% होगा तो 40%, 30%, तो बच्चों की संख्या यहाँ निकालेंगे। बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या, गांव की आबादी में सभी की संख्या 100% होगी तो 100 ऋण 40 धन 30। अब ये हमारा हो जाएगा 100 ऋण 70, 100 में से 70 घटाएंगे तो ये 30% आ जाएगा। यानी बच्चों की संख्या भी 30% होगी और स्त्रियों की संख्या भी 30% होगी। अब सभी की अलग अलग संख्या बताना है। तो यहाँ पर पूरी जनसंख्या 1200 है तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुरुषों की संख्या, पुरुषों की संख्या, पुरुषों की संख्या। तो गांव में पुरुषों की संख्या हो जाएगी, 100 में 40% हैं तो 40/100 गुणे 1200 करेंगे। यहाँ पर इसको काट देंगे हम, 12 चौक 48, ये हो जाएगा 480। तो 1200 में 480 पुरुष हो जाएंगे। इसको एक एक नियम से भी सॉल्व कर सकते हैं हम। 100 में 40 पुरुष हैं तो 1200 में कितने होंगे, तो 40/100 गुणे 1200 हो जाएगा। और उसी तरीके से स्त्रियों की संख्या, स्त्रियों की संख्या, स्त्रियों की संख्या, अब यहाँ दिया गया है 30% स्त्रियां हैं, यानी 30%, 100 में 30% हैं तो 1200 में कितने होंगे, तो ये 30/100 गुणे 1200 कर देंगे यहाँ पर। अब ये हमारा कट जाएगा तो 12 36 हो गया, 360। तो 360 स्त्रियां हो जाएंगी और शेष बच्चे हैं। बच्चों की संख्या भी 30% है तो बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या बराबर हो जाएगा, यहाँ 100 में 30 है तो 30/100 गुणे 1200 कर देंगे। अब यहाँ पर इसको काट देंगे, 2 12 36, ये भी हो गया हमारा 360। अब यानी 1200 में 480 पुरुष हुए, 360 स्त्रियाँ और 360 बच्चे होंगे और यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से ऐसे सवालों को हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आशा करता हूँ कि ये भी सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हमने आज आप सभी को इस वीडियो में प्रतिशत के अनुप्रयोग, यानी प्रतिशत का हम कैसे सवालों को हल करने में उसका प्रयोग करते हैं, उसको सिखाने का प्रयास किया। आशा करता हूं कि ऐसे सवाल आप सभी सॉल्व कर लेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इसी तरह के सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।